जय श्री राम दोस्तों। रामपाल ने जो ज्ञान गंगा में पाखंड किया है, मैं यह तीसरा भाग ला रहा हूँ। इसमें बताऊंगा कि यह कैसे पाखंड किया है। ठीक है, यह है रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा। लिखा तो ज्ञान गंगा है, लेकिन इसमें सारा ज्ञान गंदा भरा है। हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें यह लिखता है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों से क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। जबकि आपने देखा कि वहाँ 15 के 16-17 में जो ये लिखा है 16-17, इसमें जो है किसी क्षर अक्षर की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे शरीर और आत्मा की बात हो रही है। शरीर को क्षर कहते हैं और आत्मा को अक्षर कहते हैं। इससे भिन्न जो उत्तम पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो अपने लिए उन्होंने पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया था। से अन्य वह परम अक्षर पुरुष है, जिसे गीता अध्याय 8:1 के उत्तर में 8:3 में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। इसका जाप सत्य है, जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होता है। परमार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यह परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान के प्राप्ति के लिए कृपया पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये भी वैसा ही भरा होगा दोस्तों। ये बोल रहा है कि इसको पढ़ना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं कि अर्जुन ने 8:1 में क्या पूछा और भगवान ने 8:3 में क्या बताया, और फिर 18 के 62 में वह कौन परमात्मा है जो गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, यह है गीता साधक संजीवनी। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि वृद्धा अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रत्ययन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। आश्रय किसका लेकर के? भगवान श्री कृष्ण का, गीता ज्ञानदाता का। किसी कबीर का आश्रय नहीं लेना है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। और जो है किसके लिए आश्रय लेना है? यहाँ पे किसके लिए आश्रय लेना है? वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए। आगे भगवान ने बताया अर्जुन को 31वें श्लोक में 7:30 में कि जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानता है, किसी और को नहीं, अबीर कबीर को जानने की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे जानता है, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। इसी के उत्तर में यहाँ 8:1 में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, कहा गया है, और अधिदैव किसको कहा जाता है, यह अधियज्ञ कौन है और इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? जो ज्ञान गंगा में रामपाल की है ज्ञान गंगा, इसमें जो ये कह रहा है कि अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न हुआ कि क्या ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और इस देह में अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? उसके उत्तर में भगवान ने यहाँ कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, परा प्रकृति है, अध्यात्म कहते हैं, परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं, और प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। 4 में कहे कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हृदय गर्भ ब्रह्मा अधिदैव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। दोस्तों, यहाँ परम अक्षर ब्रह्म किसी दूसरे के लिए नहीं आया। यहाँ परम और अक्षर 2 विशेषण है निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए, क्योंकि यहाँ स्वामी जी ने लिखा है कि अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रवर्ण, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यह ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह परम सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। क्योंकि वेद में, गीता में ब्रह्म शब्द प्रकृति, जीव और वेद के लिए भी आया है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यह अध्याय 3 है, श्लोक संख्या 14-15 है। इसमें बताया जाए कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं,
अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों का वेदों से उत्पन्न ज्ञान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ ज्ञान, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। यहाँ जो ब्रह्म उद्भव, ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आया है। जो ब्रह्म से उत्पन्न होता है वो ब्रह्म शब्द वेद के लिए आया है। यह अध्याय 4 है, इसका श्लोक संख्या 24 है। इसमें ब्राह्मणा ब्रह्म रूप कर्ता के लिए आया है, जीव के लिए आया है ब्रह्म शब्द। और इसके 25 में देखिए, यहाँ भी ब्रह्मग्नो ब्रह्म रूप अग्नि के लिए आया है ये ब्रह्म शब्द। यह अध्याय 5 है, इसमें यह ब्रह्म शब्द आया परमात्मा के लिए आया। अध्याय 5 का 20 है। इसके 24 में ये ब्रह्म शब्द ब्रह्म भूत ये जो है जीव के लाया है। यह 6 का 27वां श्लोक है। इसमें ब्रह्म भूत ब्रह्म रूप बने हुए योगी को ये जीव के लिए आया है। देखिए ये 6 है, 6 का 44वां श्लोक है। इसमें शब्द ब्रह्म, यह ब्रह्म शब्द जो है वेद के लिए आया। इसलिए दोस्तों 8 के 3 में भगवान ने जो ये परम अक्षर ब्रह्म बोला, परम अक्षर ब्रह्म, ये किसी कबीर के लिए नहीं बोला, क्योंकि यह ब्रह्म शब्द जीव के लिए, वेद के लिए, अग्नि के लिए कई प्रकार से इसमें आया है। आगे 14वें अध्याय में ब्रह्म शब्द प्रकृति के लिए भी आया है। इसलिए भगवान ने यहाँ वो किम ब्रह्म जो भी प्रश्न था अर्जुन का, इसमें एक किम ब्रह्म जो प्रश्न था अर्जुन का एक में, इसके उत्तर में कि वह ब्रह्म क्या है, क्योंकि भगवान ने कई बार ब्रह्म का जो है कि बता चुके हैं, जो हमने आपको दिखाया अभी। तो इसके उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि वह ब्रह्म कौन है, कौन से ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ निर्गुण निराकार परमात्मा की इन्होंने अक्षर ब्रह्म से अक्षर और परम 2 विशेषण लगा करके भगवान ने सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन किया। ठीक है, किसी अबीर कबीर का इसमें वर्णन नहीं हुआ। दोस्तों यही वही जो है कि ये ज्ञान गंगा है। अब इसमें ये रामपाल लिखता है कि अध्याय 18 श्लोक 62 में यह परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से भिन्न है। आइए देख लेते हैं कि 62 में गीता ज्ञानदाता से भिन्न है कि कोई दूसरा है कि कौन है, देख लेते हैं। दोस्तों यह है गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 62। इसका अनुवाद यहाँ है। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, उसकी कृपा से परम शांति संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अब सवाल यह है कि गीता में भगवान जिसके शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं वह परमात्मा इसमें कौन है। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं वो परमात्मा कौन है। भगवान ने 61वें श्लोक में 18वां का 61वां है, इसमें बताया, हे अर्जुन, देखिए, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। वह ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। इसलिए भगवान ने 62वें में बोला कि उसके शरण में चला जा, जो हृदय में स्थित परमात्मा। ये नहीं कि वो रामपाल का जो सतलोक में स्थित है उसके पास बोला, नहीं, जो हृदय में स्थित परमात्मा है उसके शरण में चल जा। अब सवाल यह है कि हृदय में स्थित कौन है, तो देख लेते हैं। दोस्तों यह है अध्याय 13, जो हृदय में स्थित परमात्मा है। यहाँ भी बताया गया है कि वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। यहाँ भी बताया गया कि वो परमात्मा हृदय में विराजमान है, और 18 के 61 में बताया गया कि परमात्मा हृदय में विराजमान है। इसलिए भगवान ने उनको कहा कि आप जो है 62 वाले में कहा कि आप उस परमात्मा के शरीर में चले जाएं जो हृदय में स्थित है। अब सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण या गीता ज्ञानदाता कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो अब वो देख लीजिए। यह है अध्याय 7, श्लोक संख्या इसका 7 है। इसका अनुवाद यहाँ हुआ है, हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण
तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। यह है अध्याय 9, श्लोक संख्या 6। इसमें भगवान ने कहा, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। यह है अध्याय 10, श्लोक संख्या 20। इसका अनुवाद इधर है। भगवान ने इसमें कहा, हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही स्थित हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। यह 10 का 22 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं वेदों में साम वेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और प्राणियों में चेतना हूं। उधर 20 में बताया कि मैं आत्मा हूं, इधर बता रहे हैं कि मैं चेतना हूं। यह अध्याय 15 है। इसका श्लोक भी 15 है। इसमें भगवान ने बताया कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। परमात्मा कहाँ है? हृदय में। 61 में 18-61। और यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। 10 के 20 में बोले कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और 10 के 22 में बोले मैं हर प्राणियों में चेतना हूँ, और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यानी बात 1862 में यही बोला गया दोस्तों कि आप उस ईश्वर के शरण में चले जाएं। किस ईश्वर के शरण? 18 के 62 में आप उस ईश्वर के शरण में चले जाएं। 61 में बताया भगवान ने कि वह ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। इसी को 15 के 15 में बताया कि मैं हर प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। इसलिए दोस्तों यहाँ रामपाल ने गुमराह किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी दूसरे परमात्मा या ईश्वर के शरण में जाने को बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान स्वयं अपने ही शरण में बोल रहे हैं। ये रामपाल केवल जो है ये देखता रहता है कहाँ से लोग गुमराह होंगे, वही पॉइंट उठाता रहता है। इसमें कहीं और किसी के शरण में आने जाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों अध्याय 18-62 में जिस ईश्वर की बात हो रही है वह ईश्वर हृदय में रहता है। भगवान ने 61 में बताया था कि ईश्वर हृदय में रहता है, और 62 में बताया कि उसके शरण में चले जाओ। और अध्याय 15 के 15 में बताया कि मैं स्वयं हृदय में रहता हूँ। अध्याय 7 में बताया कि जैसे मणियां सूत में गुथी होती है, वैसे ही ये सारा संसार मुझ में गुथा है। तो दोस्तों कुल मिला जुला करके यहाँ रामपाल ने गुमराह किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।